आज के लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आज के बाद हम जो वीडियोस में डिस्कस करेंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट जो हमने अभी तक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम एक्चुअली इज अ स्टेज। एक स्टेज आता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, वो हमने अभी तक डिस्कस किया है। सपोज ए plus B, they combine with each other and they give C plus D. Then C plus D also can have ability to get back converted into A and B. That means A and B act as reactants and C and D act as products. But if this A, B, C and D, if they are atoms or molecules, then this type of equilibrium is known as molecular equilibrium. इसको हम मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आ गया, इफ देयर इज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बट इट इन्वॉल्व्स आयंस, लेकिन उस इक्विलिब्रियम में आयंस होंगे, बट दीज आयंस आर यूजुअली इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वो जो आयंस है वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा, अब मैं लिखूंगा दिस इज ए प्लस बी, नाउ इट गिव्स C, but this is C is not now atom, this is positive cation, this is aqueous, plus D, this D is now it is negative but this is aqueous. That means in this equilibrium there is involvement of ions. There are ions in one side, हो सकता है दोनों साइड से भी ions involve हो, but if there is ions present in any side of an equilibrium process, then that equilibrium is known as ionic equilibrium. That means ionic equilibrium involves ions. When an equilibrium involves ions in aqueous solution, it is known as ionic equilibrium. मैं ऐसे लिखूंगा, in this equilibrium, ions are involved. Ions are involved in aqueous solution. Ions are involved in aqueous solution. Ions involve होते हैं but aqueous solution में. In this equilibrium, that is ionic equilibrium, ions are involved, but these ions are involved in aqueous solution. This type of equilibrium is known as ionic equilibrium. अब इस चीज को और समझने के लिए let me introduce another term that is known as electrolyte. What is electrolyte? Electrolytes क्या होते हैं? I say substances, those substances which can conduct electricity in their aqueous solutions. Molten state में भी हम बोल सकते हैं, but here we need aqueous solution. That means those ऐसे substances जैसे NaCl है, KCl है, जो acids है, bases है या salts है, ऐसे substance जो हम जब हम उनको water में dissolve करते हैं, when they are dissolved in water, that means when we form their aqueous solutions, and their aqueous solution can conduct electricity. Such a substance is known as electrolyte. That means electrolyte can be defined as they are the substances, ये ऐसे substances है, substances which conducts electricity, substances which conducts electricity in their aqueous solutions, in their aqueous solutions. और इन मोल्टन स्टेट, ये भी हम बोल सकते हैं, और इन मोल्टन स्टेट अगर हम उनको मेल्ट करेंगे तब भी ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबस्टेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, ये याद रखना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity by the movement of ions, ये इनमें इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स, वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ देयर आयंस, जैसे कैटायन और एनायंस है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, strong electrolyte. Another is known as weak electrolyte. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, या जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, दे डिसोसिएट, ये डिसोसिएट होते हैं, या हम बोल सकते हैं दे आयोनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड दे गिव आयंस। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सबस्टेंसेस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सबस्टेंसेस है या वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स उनके डिसॉल्व करेंगे वाटर में, 100 के 100 जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। उस सॉल्यूशन में उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड नहीं रहेगा। दैट मीन्स वी कैन से दे डिसोसिएट completely. They dissociate completely. अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, if I will take an example of salt, NaCl, it is a solid. When it is dissolved in water, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, it gives, मैंने सिंगल हेडेड एरो रख दिया, that means reaction is completed. It gives Na positive which is aqueous plus Cl negative which is aqueous. दैट मीन्स जितने भी हमने NaCl मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए हैं वाटर में, सारे के सारे डिसोसिएट हो गए। अगर मैंने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल्स ये देगा 100 Na पॉजिटिव, इट विल गिव 100 Cl नेगेटिव। इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। सच ए सबस्टेंस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये इसका अपोजिट होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते वाटर में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दे आर ओनली पार्शियली डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड। पार्शियली मतलब पहले मैं लिखूंगा दे आर पार्शियली, पार्शियली मैं बोल सकता हूं, और इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड या आयोनाइज्ड। ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे। मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक एसिड ले लूं, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस CH3COOH। ये एसिड है, इट गिव्स H पॉजिटिव, इट इज एसिटिक एसिड। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। लेकिन अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 में से 4 या 3 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, बाकी जो है 97 या 96 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ पर 100 मॉलिक्यूल्स दे रिमेन अनडिसोसिएटेड। दैट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो वाटर में जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसमें उस सबस्टेंस के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे और उसके आयंस भी रहेंगे, दोनों होंगे। एंड देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस and undissociated molecules. It will give CH3COO negative which is aqueous, plus it will give H positive which is aqueous. That means this type of equilibrium in case of weak electrolytes, strong में तो नहीं होगा क्योंकि strong में completely dissociate हो रहा है, but in case of weak electrolyte there is equilibrium between undissociated molecules and its ions. फॉरवर्ड प्रोसेस में एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और H पॉजिटिव देता है। बैकवर्ड प्रोसेस में CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके वापस एसिटिक एसिड बनाता है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, अब डिफाइन कर सकते हैं, जो मेन डेफिनेशन है आयोनिक इक्विलिब्रियम की, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ वीक electrolytes,
equilibrium is established. Equilibrium is established between, किस किस के बीच होगा ये? It will be between undissociated molecules and its ions, और इसी मॉलिक्यूल के ions and its ions. In case of weak electrolytes, an equilibrium is established between undissociated molecules and its ions, known as ionic equilibrium. Known as ionic equilibrium. इस चीज को हम ionic equilibrium बोलते हैं. That means ionic equilibrium is actually the equilibrium which involves ions and the molecule and between the molecules from which these ions are obtained. अगर मैं ऐसे ले लूँ, if we have an ionic compound like, yeah, we can say a molecule, AB type of molecule. AB type of molecule, if it gives A positive, B negative, there will be an equilibrium. That means there will be A positive, which is aqueous, plus B negative, which is aqueous. This is undissociated molecule and these are the ions of that molecule. जो अगर strong होता तो वो completely dissociate होता, वहां पे undissociated molecules नहीं रहते, तो वहां पे equilibrium ही नहीं आता. That means actually ionic equilibrium is established in case of weak electrolytes, where the molecules are not completely ionized. This was the introduction of this ionic equilibrium. और एक बात आपको याद रखनी है in case of these weak electrolytes. अब एक weak electrolyte किस extent तक dissociate होगा? ऐसा नहीं कि सारे के सारे molecules जो है weak electrolytes की जो dissociation है वो same extent तक होती है. उसको हम measure करते हैं by a term that is known as degree of ionization. What is this degree of ionization? एक weak electrolyte किस extent तक dissociate होगा या ionize होगा, उसको हम express करते हैं by a term that is known as degree of ionization, जो कुछ books जो है अल्फा से दिखाते हैं. It is actually उस weak electrolyte में से कितने molecules dissociate होंगे, number of molecules या moles dissociated इस substance के इस weak electrolytes के कितने moles dissociate हो गए, divided by total number of moles taken. जितने हमने लिए थे initially moles वो divide करना है, और किसको divide करना है, उनमें से कितने moles dissociate हो गए. That means in case of weak electrolytes में बहुत कम molecules dissociate होते हैं. That means number of moles dissociated will be lesser than the number of moles taken. That means alpha, that is degree of dissociation, will be lesser than 1. It will be lesser than 1 in case of weak electrolytes. For strong electrolytes और weak electrolytes में जो examples है, what are the examples of this weak electrolyte? जो हम main example लेते हैं, it is among acids, it is acetic acid, among bases it is ammonium hydroxide. ऐसे substances जो है they are weak electrolytes. लेकिन in case of strong electrolytes, जो strong electrolytes होंगे, strong electrolytes means which undergoes dissociation completely. That means जितने हम moles लेंगे सारे के सारे dissociate होंगे. That means जितना numerator का value होगा उतना denominator का भी होगा. This degree of dissociation is almost equal to 1 in case of strong electrolytes. और इसमें जो acids है, जो strong acids है, strong bases है, और जो salts है, वो सारे इस category में आते हैं. That is degree of ionization. Degree of ionization means number of moles dissociated divided by total number of moles taken. In case of weak electrolytes, it is alpha is lesser than 1, and in case of strong electrolytes, alpha is almost equal to 1. और ये 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी substance के लिए. This was the just introduction about this ionic equilibrium, and we will proceed this topic on ionic equilibrium.